मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे यहाँ रखने का आपको क्या फायदा है। जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से नहीं हिलोगी, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और यहीं रहोगी मेरी नजरों के सामने। मैं आपके ख्वाबों को बर्बाद नहीं करना चाहती। शायद आप मुझे जमानत के तौर पर यहाँ रख रहे हैं। ये समझ लें कि मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? कहीं आसिल पे तुम्हारी असलियत तो नहीं खुल गई? बिल्कुल ठीक कहा, वो सब कुछ जान चुकी हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। अब तो तुम्हारे पास जमानत के लिए भी कोई चीज नहीं बची। नेमत, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं वादा करती हूँ जब हम दोनों ग्रेस पहुंच जाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। एडवांस तैयार है? ये लो और गिन लो। 2 लोगों के हैं। 2 लोगों के? हम कब निकलेंगे? तुम कहीं नहीं जा रही। तुम यहीं बैठकर इंतजार करोगी। मैं जा रहा हूं, मुझे काम है। हम आपका सामान लेकर वहां से फौरन वापस निकलाएंगे। गर्मियों के कपड़े भी साथ रख लीजिएगा, हम साउथ जाएंगे। गुलशन ने बताया है ना तुम्हें? माँ से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। बात यह है कि मैं तुम्हें खुद नहीं बताना चाहती थी। गुलशन को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। उस पे गुस्सा मत करें, वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि वो छोटी है। मेरे लिए तो तुम सभी अभी बहुत छोटे हो। प्लीज तुम किसी और को मत बताना। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? हम आपके बच्चे हैं, आपके साथ हैं। खुशी और गमी का हर लम्हा एक साथ गुजारेंगे। कुछ नहीं बदलेगा। प्लीज आप ऐसा ना कहें अम्मी। हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैंने एक प्लान बनाया है। कौन सा प्लान? बताता हूँ। इस प्लान का हम सबको बहुत फायदा होगा। क्या है वो? हमने नेमत इमरान को बताया है कि आप बीमार हैं। क्यों बताया? बात यह है कि यूनुस जेल में है और हमने उसकी बात नेमत से करवाई। मैंने यूनुस से कहा था कि आपकी बात नेमत से करे। आपकी बीमारी का इसलिए बताया कि वो राब्ता करेगा। तो ये बात है। अम्मी नाराज मत होइएगा, आपको इस्तेमाल करने का मकसद नहीं है। अगर वो आपसे राब्ता करने की कोशिश करता है तो मुझे फौरन बताना है। अम्मी देखें, नेमत बहुत ही मक्कार आदमी है। आप जानती हैं, उसने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरे बाबा को मारा और फरहत को कातिल बना दिया। अब उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। सबको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। नेमत ने जो किया उसे भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह होगा। खैर तो है, सुबह सुबह ये सामान कहां से लेकर आ रहे हो? हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हम बेबी के लिए कमरा तैयार करेंगे। आओ। मैंने सोचा ये कमरा बेबी का होगा और फिर हम दोनों भी इसी फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इस कमरे के साथ। और वैसे भी ये कमरा बहुत हवादार है। हम दोनों मिलकर अपनी मर्जी से इसको सजाएंगे। इसमें लाइट्स भी लगाएंगे, वहाँ बेबी का बेड होगा और खूबसूरत खिलौने भी लाएंगे उसके लिए, और उसके लिए खूबसूरत झूला भी लाएंगे। उसके ऊपर मूव करने वाले खिलौने होंगे। उनको देखकर हमारा बेटा खुश होगा और खेलते खेलते सो जाएगा। और मैंने तो हमारे बेटे का नाम भी सोच लिया है, मोहसिन। कितना प्यारा नाम है ना? तुम्हें कैसा लगा? मोहसिन नाम होगा? हाँ मोहसिन। यानी हमारे बेटे का नाम मोहसिन होगा? हाँ। ये क्या डॉक्टर, मुझसे मशवरा किए बगैर ही उसका नाम रख लिया तुमने? हाँ मैंने उसे ख्वाब में देखा था।
मैं थी, मोहसिन था और तुम भी थे। क्या ख्याल है, उस पे ये नाम सूट करेगा ना? चलो ऐसा करते हैं कि अब काम शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। चलो शुरू करते हैं। क्या तुम ये नीला रंग करोगी? हाँ नीला। जरा देखना, बाउंड्रीज बिल्कुल सही होनी चाहिए। चलो दरमियान से शुरू करते हैं, जरा ध्यान से, और साफ साफ होना चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी में इस तरह का काम कभी नहीं किया। अब तो करना पड़ेगा। तुम भी ना डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। शुक्र है अम्मी आप आ गई। मैं बहुत ही उदास हो रही थी, मिलने को दिल कर रहा था। फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। क्या बात है, जा रही हैं? हाँ, मैं कुछ सामान लेने आई थी। फरहत भाई की वजह से जा रही है ना? नहीं, ये मेरे लिए भी बेहतर है। अब मैं तुम्हारे भाई यासिर के साथ उसके घर में रहूंगी। मेरी तबीयत संभल जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या भाई अंदर है? क्या कर रहे हो? एक ही जगह पर खड़े हो और ये देखो निशान पड़े हुए हैं। ठीक से करो ना। गौर से देखो, यहाँ कोई निशान नजर नहीं आ रहा। ये देखो, मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। आसिल, तुम गौर से देखो, ये बिल्कुल साफ है। तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है जैसे तुमने रेल की पटड़ियां बना दी हैं। तुमसे बेहतर किया है मैंने, कोई भी निशान नहीं है। ऐसे बात कर रही हो जैसे मजदूर हूँ मैं। हाँ, यही समझ लो। ठीक से करो, निशान नहीं रहना चाहिए। अच्छा बस, अब थक गया हूँ मैं। अभी काम करते रहो। अच्छा, गुस्सा तो मत करो। तुम गुस्सा मत दिलाओ ना। एक मिनट, दिखाना ये क्या है। अब क्या बात है? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इस तरह अच्छी लगोगी। तुम भी अच्छे लगोगे। अब और मत करना प्लीज प्लीज। हाँ हट जाओ, ठीक है, हट नहीं जाओ। करता मैं। चलो अपना काम करो। गुलशन, अम्मी और यासिर भाई आए हैं। भाई, अम्मी अपना सामान लेने आई हैं और वो कह रही हैं कि वो यासिर भाई के साथ ही रहेंगी। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। तुम जाने दो उन्हें। क्या बात है, आप उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे? तुम देखते रही हो कि मैं मसरूफ हूँ। ठीक है, जो आप बेहतर समझते हैं। मैडम, ये भी रख दूं अंदर? हाँ रख दो बेटी, ज्यादा सामान की मुझे जरूरत नहीं। हुरिया, ये तुम रख लो। ये तो बहुत कीमती है, मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरा मतलब, ये इतना महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। देखो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो ना, मेरा तोहफा समझ के कबूल कर लो। रख लो ना, मैं अपनी खुशी से खुद तुम्हें दे रही हूँ हुरिया। ये लो, शाबाश। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं अब जाकर काम देखती हूँ। अम्मी, अगर मैं भाई को बता दूं कि आप बीमार हैं, तो हो सकता है कि वो आपको जाने ही ना दे। इसकी जरूरत नहीं, रहने दो। अम्मी, आप भी जिद नहीं छोड़ती, क्या वजह है? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। चलो आओ, जरा मेरी हेल्प करो। और कुछ चाहिए अम्मी? नहीं। फरहत, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो। अगर तुम अम्मी के साथ जाकर आराम से बात कर लो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम इस बात को छोड़ दो, अपना काम करो।
इस बारे में मत सोचो तुम। ये कैसे हो सकता है कि मैं ना सोचूं? मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे साथ इन्होंने क्या किया था? तुम्हें कहा था मैंने, जो भी ज्यादती करेगा वो उसकी सजा भुगतेगा। मुझे अब किसी से कुछ भी नहीं कहना। चलो काम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। शाबाश। फरहत, वो तुम्हारी माँ है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत कर रहे हो तुम। मेरे ख्याल में अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वरना बहस बढ़ जाएगी। चलो आ जाओ। मोहसिन का रूम रेडी नहीं करना क्या? मेरी बात क्यों नहीं मानती आप? फरहत भाई को क्यों नहीं बताने दे रही? गुलशन, प्लीज इसरार मत करो। देखें, आप अपने बेटे से दूर चली जाएंगी, मजीद दुखी हो जाएंगी आप। अब इस बात को छोड़ भी दो। अम्मी जान, मेरी बात माने, इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती। यासिर वेट कर रहा है। आबिद, आप ही अम्मी से कुछ बोले। क्या बोलूं? रोक लेने। हर कोई अपने लिए फैसला करता है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। आबिद ठीक कह रहा है बेटी। आबिद, बात सुनो। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से जाने के बाद तुम लोग बहुत खुश रहो। गुलशन को कोई ताना मत देना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम खुद को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। अगर तुम जाकर उन्हें अपने गले नहीं लगाओगे तो मुझे बहुत ही दुख होगा। ऐसा मत करो। तुम इस बात को छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरी बात मान जाओ प्लीज। आखिर तुम चाहती क्या हो डॉक्टर? तुम्हें भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी अम्मी पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी हैं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो इस घर में रहना चाहती थी, लेकिन अगर उन्होंने ये इरादा बदला है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। और तुम्हारा भी ये हक बनता है कि तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखो और असलियत को जानने की कोशिश करो। मेरे लिए दुआ करना गुलशेर। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे यशफा मैडम। हुरिया का ख्याल रखना। प्लीज मैडम, आप यहीं पर रुक जाए ना। अब ऐसा मुमकिन नहीं, मुझे जाना ही होगा। वो भाई आ गए। यासिर, कल घर पर एक फैमिली डिनर है, हम दोनों की शादी की खुशी में। ठीक है भाई, ये तो अच्छा है। क्या तुम सबको बुलाओगे ना? ये हमारा फैमिली इवेंट है। भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चलो यासिर, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन अम्मी। अम्मी, अम्मी, भाई अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी होश कीजिए। आसिल अम्मी को देखे, इनको क्या हो गया है? यशफा आंटी, अम्मी आंखें खोलिए। हुरिया पानी लाओ। आंटी होश करें। अम्मी होश करे, प्लीज आंखें खोले। उन्होंने नेमत इमरान के साथ क्या किया? जमाने भर की दौलत थी आपके पास, हर तरफ आपका बिजनेस फैला हुआ था और दौलत का कोई अंदाजा ही नहीं था। एक ऐसी बादशाहत थी जिसके आप अकेले ही वारिस थे। पुलिस ने आपको किन हालात में फंसा दिया, सब खत्म हो गया और मायूस कुन लम्हात शुरू हो गए। आप अंधेरे में बैठे हो और रोशनी जलाने से आपको डर लगता है। नेमत इमरान, जानती हूं आपको इस वक्त मुझ पर गुस्सा आ रहा है। आप ऐसी जिंदगी गुजारने के मुस्तहिक नहीं। गलत हुआ आपके साथ। मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों का एक जैसा ही हश्र होता है। आप जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, उस जैसी जिंदगी तो एक इंसान अपने ख्वाब में भी नहीं देख सकता। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी अच्छी जिंदगी गुजारने की। आज आप भी कसूरवार बन गए हैं और मुझे भी दुनिया वालों ने जलीलो रुस्वा कर दिया है।
हर कोई अच्छा इंसान है और हम सबसे बुरे हैं। सब अच्छे हैं और हम दूसरों की नजरों में मुजरिम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपने बहुत कुर्बानियां दी। अपनी फैमिली के बारे में आपने बहुत कुछ सोचा, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया? बाहर निकाल दिया। कहाँ गई शान और शौकत? आज आप छुपकर एक मफरूर की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि आप जैसा बेईमान शख्स मेरा बाप नहीं हो सकता। आप किस किस्म के इंसान हैं? आखिर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि मैं नासिर हजाम का बेटा हूं, जिसे आपने कत्ल कर दिया था। आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने अपने भाई को पहले ही खो दिया था। मेरी आंटी ने तो मुझे बहुत अहमियत दी, लेकिन मैं ही उनके जख्मों को नहीं भर सकी। मैंने आंटी को मार दिया। मुझे बहुत ही सुकून मिला। बस मैं यही चाहती थी। बड़ी मिन्नतें की उन्होंने, लेकिन मैं अपने इरादे से जरा भी नहीं हिली। उनकी चीखें मुझे कमजोर ना कर सकी। जो मैंने चाहा था वो कर दिया। अचानक फरहत अंकल आ गए। क्या प्यार है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे बचा लिया। वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं। उनके दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। बहुत मजबूत रिश्ता है उनका। इस बात की उन्हें दाद देनी चाहिए। नेमत इमरान, मैं भी आपकी तरह शिकार हो गई हूँ। जिस तरह आप छुपते फिर रहे हैं, मेरी भी यही हालत है। अपनी जवानी खराब कर दी मैंने। नेमत, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो। क्या मेरा नसीब ऐसा ही होना चाहिए? मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हुई? सब खत्म हो गया। मुझे आंटी से कुछ भी नहीं लेना देना। मैं जाना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? मैं आपके लिए कोई मसला नहीं बनूंगी। मैंने हमेशा अकेले ही जिंदगी गुजारी है। आगे भी अपनी जिंदगी का खुद ही सोच लूंगी। प्लीज मुझे साथ ले जाओ। अब इस मुल्क में मैं नहीं रहना चाहती। देखेंगे। आपका शुक्रिया। बाहर से कोई गुजरा है? कोई नहीं यहाँ। मेरा यकीन करो, मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने अभी अभी एक आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा है। देखता हूँ। अच्छा, तुम हो? हम रात 12 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी के पैसे अपने साथ लाना। याद रहे, टाइम की पाबंदी जरूरी है। ठीक है, हम 3 होंगे, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब कोई मसला नहीं होगा। आंटी, फोन उठाएं, जल्दी करें, फोन उठाएं। क्या कर रही हैं? फोन उठाएं। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ आंटी। एक दफा फोन उठा लें। आप कहाँ चली गई हैं? फोन उठाएं। तुम आसिल को फोन कर रही थी डार्लिंग, यानी मेरी पीठ में छुरा घोंप रही थी। तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि मेरा नाम नेमत इमरान है और मैं धोखा देने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। जानती हो ना मैं कौन हूं? नेमत इमरान। और मेरे कानून में हर गलती की सजा सिर्फ मौत है। फिर भी तुमने ये जुर्रत की। मुझे माफ कर दे। सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। खुदा के लिए एक बार माफ कर दे, सिर्फ एक बार। हाँ बेटी,
मैं ठीक हूँ। ब्लड प्रेशर का थोड़ा मसला था। अम्मी, फिक्र मत करो, दवा ना लेने की वजह से ये हुआ। अभी ले लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। कौन सी दवा? ब्लड प्रेशर की दवा है, बस वो मेरे बैग में ही पड़ी होगी। ब्लड प्रेशर की दवा? असल तुम रुको, मैं खुद ही कोई ले बात लेती नहीं, हूँ। मैं देती हूँ। तुम रहने दो बेटी। आंटी, ये क्या है? असल बेटी, ये दवाई तो मैं ब्लड तुम्हें... प्रेशर की नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब छोड़ो इस बात को। प्लीज फरहत को कुछ मत बताना, परेशान होगा। गुलशन, अब अम्मी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है भाई। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि वो मर रही हैं। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो याद रखें, इसके जिम्मेदार आप हैं। ये क्या कह रही है यासिर? आपने मेरी अम्मी को माफ नहीं किया, मैंने माफ कर दिया, भाई ने माफ कर दिया। आखिर आप क्यों नहीं कर सकते? क्या वो आपकी माँ नहीं है? बताए ना मुझे, आखिर आपको किस चीज का गुरूर है? आज तक आपने अपनी माँ को माँ नहीं कहा। गुलशन, चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। अम्मी को ब्रेन ट्यूमर है, उन्होंने किसी को नहीं बताया, हमें डॉक्टर से पता चल गया। वो अपना इलाज तक नहीं करवाना चाहती और इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं भाई। यासिर भाई, आपने तो कहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन आपसे भी कुछ नहीं हो सका। मेरी माँ मरने वाली है। मना लिया भाई को आपने? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अम्मी भी आपकी तरह जिद्दी हैं। वो नहीं चाहती थी कि आपको पता चले, क्योंकि आपको उनकी परवाह नहीं। अम्मी को बचा लो भाई। यासिर, अम्मी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, चलो चलें। हम जा रहे हैं भाई। सिर्फ मैं ही गुनाहगार हूँ, किसी का कोई कसूर नहीं। मैं किसी के सामने अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहती। अम्मी, मैं कातिल बन गया हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अम्मी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। उस आदमी का बहुत ज्यादा खून बह रहा था अम्मी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई। कुछ नहीं हुआ, तुम इस घर के मर्द हो, जो तुम्हें ठीक लगा तुमने वही किया। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम गांव वापस चलते हैं। मैं वहाँ जाकर कुछ भी कर लूंगा अम्मी, कुछ भी, सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं घर को उसी तरह चलाऊंगा जैसे बाबा चाहते थे। तुम्हारे बाबा मर चुके हैं। वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती और इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे आसान रास्ता तो इस सच्चाई से भाग जाना है। और तुमने भी अपने लिए आसान रास्ता ही चुना मिस यशफा अरसलान, और तुम लोगों ने अपने गुनाहों का सारा बोझ मेरे कांधों पर डाल दिया। देखो गुलशन, इस वक्त यशफा आंटी को इलाज की सख्त जरूरत है। पहले तो पता लगाना होगा कि मर्ज किस हद तक पहुंच गया है। देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो मेडिसिन वो ले रही हैं डॉक्टर ने जरूर बेहतर तजवीज की होंगी। उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद देखा है दवाइयां तो उनके बैग में पड़ी हैं। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है। वो अपना इलाज करवाना ही नहीं चाहती। ऐसा करना तो उनकी जान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
अगर वो अपना इलाज शुरू करवाते तो वो ठीक हो जाएंगी, मगर इसके लिए उन्हें राजी करना होगा। ठीक कहा, लेकिन बात सुनो, अगर ट्यूमर की आखिरी स्टेज हो तो डॉक्टर्स भी ऑपरेशन करने की हामी नहीं भरते, क्योंकि इस हालत में ऑपरेशन करने से मरीज की जान जाने का खतरा हो सकता है। उन्हें जीना होगा। अभी तो हम दोबारा सब फैमिली के लोग इकट्ठे होने लगे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आंटी अपना इलाज करवाने के लिए राजी हो जाएं। इस तरह वो अपने आप को बेहतर हालत में ला सकती हैं। वो इसलिए दिल बर्दाश्ता है कि जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, जिस पर इतना भरोसा किया, उसी ने उन्हें धोखा दिया। उनके लिए ये भी सबसे बड़ा दुख है कि अभी तक फरहत उन्हें माँ कहकर नहीं पुकारता, लेकिन फिर भी तुम उम्मीद मत छोड़ो, हम मिलकर उन्हें एतमाद देंगे, हिम्मत देंगे उन्हें। हाँ, ठीक कहा। बस तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ो। यही तुम्हारी सजा है जूलिया। और यह है नेमत इमरान को धोखा देने की कीमत। धोखा मैं कभी माफ नहीं करता। यही इंसाफ है। जो हुआ ठीक हुआ तुम्हारे साथ। और यही था इंतकाम। समझ गया प्रोसिक्यूटर। ठीक है। शुक्र है वो सो गया, वरना जिद कर रहा था कि दादी के साथ ही सोना है। कोई और भी मालूमात मिली क्या? वो शायद समंदर के रास्ते मुल्क छोड़ने का सोच रहा है। जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। बस आपको अब तैयार रहना होगा। लगता है थोड़ा वक्त लग जाएगा। हमारी तो पूरी कोशिश है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। नेमत का समंदर के रास्ते से मुल्क छोड़ने का अंदेशा है। बेहतर है वो हमारी जिंदगी से निकल जाए। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। बगैर सजा के वो चला जाएगा? जहां भी चला जाए सजा तो उसे मिलेगी। एक दिन वो जरूर पछताएगा। वो ये जरूर सोचेगा कि बाहर रहने के बजाय जेल में ही मर जाता। तुम लोग बैठो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। शब्बा खैर। यासिर आंटी जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन नेमत अंकल के पकड़े जाने से उनकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ेगा। यशफा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। हमें कल रात यहां से जाना होगा। तुम तैयार रहना। हाँ, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। ये तो अच्छी बात है। हम जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करेंगे। क्या तुम भी मेरी तरह एक्साइटेड हो ना? हाँ, मैं क्यों नहीं होंगी। बहुत इंतजार किया है मैंने। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, बोट का नंबर, वक्त और जगह बताने के लिए। ठीक है, जब भी मुझे कॉल करो तो जरा एहतियात से काम लेना, किसी को पता न चले, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम एड्रेस नोट कर लो, ये जगह तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, मुझे बताओ।